सभी को नमस्कार। आज हम किशनगढ़ शैली के अंतर्गत उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने किशनगढ़ शैली का प्रारंभ और किस प्रकार से उसका विकास हुआ और कैसे वो फली फूली इसका अध्ययन किया, इसका ज्ञान प्राप्त किया। और इस किशनगढ़ शैली के पार्ट 2 में हम उसकी विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। किशनगढ़ शैली की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहली प्रकृति चित्रण। यहाँ इस शैली में प्रकृति को बहुत ही भावुकता और अत्यधिक अलंकरण के साथ में प्रयोग किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की लताएं, कुंज, जलमुर्ग, जल लहरें, नौकायान, विभिन्न प्रकार की बतखें, पानी में अटखेलियाँ करते हुए पशु पक्षी आदि का विस्तार से चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रकार के पौधों को, विभिन्न प्रकार की वनस्पति को हरित रंग में दिखाते हुए बारीकी से उनका चित्रण भी किया गया है। दूसरा इसका वर्ण विधान है कि किशनगढ़ शैली का वर्ण विधान में अधिकांशतः मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है और इन मिश्रित रंगों के साथ चटक रंग मिलाए गए हैं। शरीर पर हल्के गुलाबी तथा आकाश में हल्के नीले रंग का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त श्वेत, श्याम, पीला, हरा, नीला, काला, लाल, गेरू आदि को भी चित्रित किया गया है और साथ में स्वर्ण और रजत, सुनहरी और चांदी के रंग के को भी बहुतायत से प्रयोग में लाया गया है। तो इस प्रकार किशनगढ़ शैली में बहुत सारी रंग योजनाओं को, बहुत सारे मिश्रित रंगों को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हाशियों पर हल्का गुलाबी तथा हरा रंग, ऊंचे ऊंचे क्षितिज, चांदनी रात, प्रासाद, फव्वारे एवं मधुर चित्र योजना भी दिखाई पड़ती है। जो पीछे हाशिए बनाए गए हैं साइड में, उनमें हल्का और हरा रंग भरा गया है और क्षितिज में और आकाश में और आग्र भूमि में विभिन्न प्रकार के प्रासाद, फव्वारे उसे मधुर बनाने का प्रयास किया है। किशनगढ़ शैली की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है उसका नारी चित्रण, जिसकी वजह से वो विश्व प्रसिद्ध बन गई है। सबसे प्रमुख विशेषताओं में नारी चित्रण को देखा जा सकता है। नारी का सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया गया है। अत्यधिक सौंदर्यमय नारी आकृति, या यूँ कहें कि अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण नारी का हुआ है, जिसमें कोमलता है, तीखापन है और यही इस शैली को अलग से पहचान देती है। किंचित लंबा पतला चेहरा, पीछे की ओर झुका हुआ ललाट, लंबी पतली नुकीली नासिका और लहराते बालों की लटें, छरहरा बदन, गौर वर्ण, लंबे तिरछे धनुषाकार कमल नयन जो कि कनपट्टी तक जाते हैं। सबसे प्रमुख जो नारी आकृति में सुंदर पक्ष बनाया गया है, धनुषाकार नयन है और जिनकी रेखा पीछे बहुत आगे तक कनपट्टी तक जाती हुई तीखी और तिरछी बनाई गई है, जिससे ये नयन अतिशयोक्तिपूर्ण हो गए हैं और अत्यधिक सुंदर दिखाई देते हैं। साथ में पतले हिंगुली अधर, पतले पतले होठ हैं जैसे कि लाल वर्ण में बनाया गया है, लंबी पतली बाहें, हाथ पतले हैं, पूरा शरीर छरहरा और एकहरा बनाया गया है और यही इसके आकर्षण का केंद्र भी है। इसके अतिरिक्त मेहंदी वाले हाथ हैं, हाथों पर महावर लगी है, पतली उंगलियां हैं और विभिन्न प्रकार की घुमावदार मुद्राएं उंगलियों की और हाथों की बनाई गई हैं और ये भी इसे एक आदर्श सौंदर्य का रूप प्रस्तुत करती है। मुख पर अद्भुत भाव हैं, लज्जा है, सौम्यता है और कोमलता है, जिसकी वजह से यह चित्र अधिक प्रभावशाली बन पड़े हैं। इसी प्रकार यदि चित्र विषय को देखें तो राधा एवं माधव के प्रेम लीला से संबंधित चित्र,
गीत गोविंद, भागवत पुराण, रुक्मणी हरण, नौका विहार आदि यहाँ के प्रिय विषय रहे हैं। अधिकांश चित्र राधा और बनी ठनी के रूप में उसके रूप सौंदर्य को प्रभावित करते हुए बनाए। आभूषण और वस्त्र विन्यास में घेरदार चुन्नटदार लहंगा है। ऊंची कसी हुई चोली बनाई गई है जो अन्य कला शैलियों से थोड़ी छोटी है। पारदर्शी ओढ़नी, हाथ पर, माथे पर, कमर पे, गले में विभिन्न प्रकार के आभूषण मोतियों से सुसज्जित बनाया गया है। मोतियों की मालाएं, मोतियों के आभूषण बनाए गए हैं और नाक में एक विशेष प्रकार की बहुत बड़ी सी वेसर या नथनी बनाई गई है और उसे सुसज्जित किया गया है। इसी प्रकार पुरुषों को पारदर्शी जामा, कमर पर पटका, सिर पर मोती की माला और ऊंची पगड़ी में भी मोतियों को विशेष रूप से उसमें सजाया गया है। मुखमंडल पर प्रभामंडल दिखाया गया है और पतले होठ हैं, उठी हुई नाक है और पुरुषों के भी लंबे घुंघराले बाल हैं तथा दुबला पतला लंबा शरीर बनाया गया है। इस प्रकार आलेखन में पर्दे, फर्श, कालीन तथा कपड़ों पर सुंदर चित्रण किया गया है। विभिन्न प्रकार के चित्रण सामग्री को इस्तेमाल करते हुए चित्रण किया गया है। इस प्रकार किशनगढ़ शैली अपनी रूप सौंदर्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है।